चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमेय जो है 6.3, 6.4 और 6.5। ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली हमारे पास 6.3 जो प्रश्नावली है त्रिभुज की, वो भी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए इसी तरीके से चैनल में। ठीक है, आपसे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। सभी अकबर अली जेडएफ के नाम से, अकबर सर जेडएफ के नाम से है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए छोरों, समझते हैं आपका समय न बर्बाद करते हुए। क्या है, यदि दो त्रिभुज में, कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज, ठीक है, में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, आपके पास में क्या होता है, अगर दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यानी जितने भी कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण जितने भी हैं वो सारे के सारे कोण क्या हो, बराबर हो। सिंपली अगर मैं कहूं त्रिभुज ये है मेरे पास, दो त्रिभुज ले लेता हूं, ए बी सी और पी क्यू आर। बेटा कह रहा है इस त्रिभुज का ए कोण और इस त्रिभुज का पी कोण बराबर हो, इस त्रिभुज का बी कोण इस त्रिभुज के क्यू कोण के बराबर हो और इस त्रिभुज का सी कोण इस त्रिभुज के आर कोण के बराबर हो। ठीक है, आपके पास में तो ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो, संगत कोण दोनों त्रिभुज के बराबर हो। अगर संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपके पास समरूप होते हैं और इनकी जो संगत भुजाएं होते हैं, संगत भुजा मतलब जो कोण जिसके बराबर होगा उसी के सामने वाली भुजा का अनुपात। समझिएगा, ये कह रहा है संगत भुजाओं का मतलब ये एक ही, संगत भुजाएं का मतलब ये है कि जो कोण जिसके बराबर होगा उसके सामने वाली भुजा का जो अनुपात होगा वो समान होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं ये वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा है BC, इसके सामने वाली भुजा है QR, तो इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये और ये, इसका अनुपात इसके साथ बराबर रहेगा। आपके पास सभी अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब संगत कोण A बराबर P और B बराबर Q और C बराबर R। अगर ये संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है आपके पास में। ठीक है, कह रहा है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अगर कोण बराबर हैं, समझिएगा, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं अनुपात में होंगी। मैं कह सकता हूं कि ये बराबर है तो BC का अनुपात QR के साथ बराबर हो जाएगा, B और Q बराबर हैं तो AC का जो अनुपात है PR के साथ बराबर हो जाएगा और उसके बाद फिर AB का जो अनुपात है, उसके बाद AB का अनुपात PQ के साथ में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और उस त्रिभुज को हम समरूप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये त्रिभुज जो हो जाएगा आपके पास में ABC जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा किसके, PQR के। देखिए एक ही ये जो उड़ता हुआ आपके पास निशान है ये समरूप का है, नीचे बराबर लिख दोगे तो सर्गवांशम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केवल एक चिन्ह आपके पास में समरूप है। ठीक है, कौन सी समरूपता, ये ध्यान रखिएगा। हम कोण की बात करते हैं, संगत कोण बराबर है, या तो 3 कोण बराबर हो सकते हैं तो ट्रिपल ए कोण एक कोण के समरूपता से। ठीक है, कोण के समरूपता से ये हो सकता है। ठीक है, ये सवाल ही अब सोचेंगे सर ये क्यों नहीं लिखा, तो ये आपके पास कह रहा है कि कोण बराबर होंगे तो उनकी भुजा का अनुपात समान में होगा, ये कह रहा है।
ठीक है, ये रही। तो कोण बराबर है तो ये चीज तो होगा ही होगा आपके पास में। तो कोण बराबर है तो कोण बराबर कोण की वजह से ही ये समरूप हुआ है आपके पास में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिएगा बेटा फटाफट से इसको। लेकिन अगर कह दे बेटा कि दो कोण बराबर है, तीन नहीं बराबर है, तब क्या होगा आपके पास में, समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये सपोज दैट तीसरे कोण के बारे में मुझे नहीं बोला गया कि तीसरा कोण बराबर है या नहीं है, कहते भैया ये 30 डिग्री है, ये आपके पास में 70 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो तीसरे के बारे में कोण के, तीसरे बारे में वो कोण नहीं दिया रहा है। ए बराबर पी है, बी बराबर क्यू है। ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है। तो इस तरीके से दो कोण बराबर हैं। तो तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरे के बारे में हमने बात किया, समझिएगा, 70 और 300, तीनों कोणों का योग होता है 180। तीनों कोणों का योग होता है 180, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180। 180 होता है, जिसमें से दो का योग हो गया 100, तो तीसरा बचेगा 80, तो ये भी बचेगा 80। इसका मतलब आप निकाल लिए हैं कि इसका योग, इसका जो वैल्यू है वो 80 है, उसका भी वैल्यू 80 है, और वो दिख रहा है बराबर। ठीक है, अगर दो कोण किसी त्रिभुज के बराबर हैं, कि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो उन दोनों त्रिभुज के तीसरे कोण भी बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब दिया नहीं गया है, दो कोण बराबर है, तो आप सीधा कहेंगे इनकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा PQR के। यहां दो कोण के बारे में बात हुई थी, तीसरा कोण तो आपके अपने लॉजिक से निकाला हुआ है। जब दो कोण से बात हो रही है तो आप इसको डबल ए कहेंगे। डबल ए और डबल ए, ठीक है, डबल ए ही ट्रिपल ए है, या कहें ट्रिपल ए ही डबल ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो कोण बराबर होंगे किन्हीं दो त्रिभुज के, तो तीसरा भी बराबर होगा। ये देखिए कंपलसरी है, तो तीसरा बराबर होगा, चाहे डबल ए बोलो चाहे ट्रिपल ए बोलो, लेकिन दिया दो कोण है तो डबल ए ही बोलेंगे, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, कोण कोण समरूपता से ये समरूप हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को। तो प्रमेय 6.3 समझ में आ गया। अगर संगत कोण बराबर है, तो अगर संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर है तो जाहिर से बात है वो कोण आपके पास में समरूप होगा। तो सिंपली हम कह लें कि कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन सी समरूपता से, डबल ए समरूपता से या ट्रिपल ए समरूपता से। ठीक है बेटा, ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, हटा देते हैं हम, पॉज करिए वीडियो को। चलिए अब आगे हम 4 की बात करते हैं। इसका हम प्रूफ भी अपलोड कर देंगे बेटा। ठीक है, बस अभी हमें थोड़ा से पढ़ाना है, प्रूफ पूछा नहीं जाता है, सिलेबस में है नहीं प्रूफ इसका, इसीलिए अभी हम नहीं बता रहे हैं, अपलोड कर देंगे इसका। यदि प्रमेय 6.4 ये कह रही है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, एक ही अनुपात में। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। एक त्रिभुज की भुजाएं, जितनी भी भुजाएं हैं पी क्यू आर, ठीक है, 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हों। इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती मतलब भुजाएं क्या आपके पास में, भुजाओं की बात हो रही है। ठीक है, तो हम केवल भुजाओं की बात करेंगे।
ठीक है, तो इस त्रिभुज की भुजाएं और इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी तो ए बी का अनुपात, ठीक है, फिर आपके पास में क्यू आर बाई बी सी का अनुपात, पी आर बाई ए सी का अनुपात। ठीक है, तो पी क्यू का अनुपात ए बी के साथ में, पी क्यू आर का अनुपात बी सी के साथ में, पी आर का अनुपात ए सी के साथ में। इस तरीके से ये जो भुजाएं हैं समानुपात में। अगर त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात में हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मैंने अभी पीछे वाले में बताया कि अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा समानुपात में होंगी, अगर भुजाएं समानुपात में हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये भुजाएं इसके और इसके समानुपात में हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि समानुपात में, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर बेटा समरूप हो चुका है एबीसी की। कौन सी समरूपता से, एस एस एस, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज की समरूपता हो जाती है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तीनों भुजाओं के बारे में बात हो रही है तो भुजा 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 समरूपता से ये समरूप हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर समरूपता समरूप हो जाएगा तो इसके सामने वाला कोण आपके पास में P बराबर हो जाएगा A के, Q बराबर हो जाएगा आपके पास में B के, और R बराबर हो जाएगा आपके पास में C के। इस तरीके से आपके पास संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब हम अगली प्रमेय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगली प्रमेय हमसे ये कहती है, चलिए अगली प्रमेय यह कहती है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण, तो एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया बेटा पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज ये हो गया एबीसी। एक त्रिभुज का एक कोण दैट इज पी, दूसरे त्रिभुज के एक कोण दैट इज आर ए, तो पी बराबर ए। कह रहा एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा और इन कोणों को अंतर्गत, इन कोणों को, जो कोण बराबर है उन कोणों की बात कर रही है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी इन कोणों को अंदर रखने वाली भुजाएं, इन कोणों को, जो कोण बने हुए हैं इन कोणों के साथ जो भुजाएं हैं, समझिएगा। अंतर्गत का मतलब यही हुआ कि इन कोणों के साथ जो भुजाएं हैं, तो इस कोण के साथ ये भुजा है, इस कोण के साथ ये भुजा है। ठीक है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। इसका मतलब इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू का अनुपात ए बी के साथ बेटा, फिर पी आर का जो अनुपात है ए सी के साथ। अगर ये हो, एक कोण बराबर हो और उसी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो त्रिभुज जो होता है, दोनों त्रिभुज पी क्यू आर बेटा जी, पी क्यू आर जो हो जाएगा आपके पास में एबीसी के समरूप हो जाएगा। कैसे समरूप हो जाएगा, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये
दो तीन प्रमेय खत्म हुआ, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे की तरफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं उदाहरण नंबर 4 आपका क्या है, हम सब उदाहरण डिस्कस भी करते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, आकृति 6.29 में, यह आकृति आपके 6.2 है, यदि पी क्यू समांतर है आर इसके, क्या दिया गया है भाई, हल अगर करें हम, पी क्यू समांतर दिया गया है, जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है बेटा, पी क्यू समांतर है आर इसके, ये बात है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर और एस ओ आर में क्या आपके पास समरूपता है कि नहीं है। तो आपको सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप किसके दिखाना है, एस ओ आर के। ठीक है, चलिए अब अगर हमें दिखाना है तो आपके पास में क्या है इसका, तो हम जानते हैं, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू, और जिसको दिखाना है उसमें सर्चिंग शुरू कर दीजिए, कहां से कौन चीज बराबर है शुरू कर दीजिए। त्रिभुज पी ओ क्यू और एस ओ आर में, त्रिभुज पी ओ क्यू और एस ओ आर ये हमारे पास में, इसमें ये वाला कोण बराबर होगा जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इस त्रिभुज का पी ओ क्यू कोण बराबर है इस त्रिभुज के एस ओ आर के, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, दूसरा, अब इस त्रिभुज का देखिए, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, कि जब कोई समांतर रेखा एक दूसरे को, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज लिखा हूं मैं बेटा, कोण होगा त्रिभुज के, इस त्रिभुज का P वाला कोण इस त्रिभुज के S वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, एकांतर कोण, इसको एकांतर कोण। ठीक है, फिर यहां पास, फिर इसी तरीके से आप डबल ए भी कर सकते हैं आप बेटा। ठीक है, इस त्रिभुज का Q वाला कोण इस त्रिभुज के R वाले कोण के क्या है, बराबर है। तो Q वाला कोण R वाले कोण के क्या है, बराबर है। त्रिभुज का Q बराबर, त्रिभुज का Q बराबर त्रिभुज का R है। ठीक है, त्रिभुज का Q बराबर क्या है, त्रिभुज का R है। अगर त्रिभुज का Q बराबर त्रिभुज का R है तो हम क्या लिखते हैं, ये भी तो एकांतर है। एकांतर कोण। ठीक है, अब ये जो एकांतर कोण बना हुआ है, समझिएगा, एकांतर कोण जो बना हुआ है वो क्या है हमारे पास में, इसको समझिएगा। एकांतर कोण जो बना है इसका मतलब यह है कि तीनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा एस ओ आर के, कौन सी, ट्रिपल ए समरूपता से। ठीक है, कसौटी लिख लिए, समरूपता कसौटी जो है आपके पास में, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से आपके पास में ये भी लिख सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को बेटा फटाफट, उसके बाद हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं।
देखिए बेटा, ये हमारे पास सवाल दिया गया है, आकृति 6.30 में त्रिभुज P ज्ञात कीजिए। आपके पास में कोण P ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और आप अंधी मार के चले जाएंगे कि भैया 60 ये है तो संगत कोण बराबर हो गए, लेकिन ऐसे नहीं होता बेटा। आप इसको पहले बताना है कि भाई ये वाला त्रिभुज का कोण ज्ञात करना है, इसमें से तीनों में से कुछ नहीं पता है, इसमें दो कोण पता है और इसमें तीनों भुजाएं पता है, इसमें भी तीनों भुजाएं पता है। तो हमारे पास तीनों भुजाओं की समरूपता नियम है, समरूपता की प्रमेय है। तो तीनों भुजाओं पे ध्यान दीजिए कि कौन किसके अनुपात में आ रहा है, यहां से मतलब नहीं है। आप देखिए त्रिभुज के आपके पास में एबीसी में अगर जाते हैं, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, आपके पास में तीनों कोणों का योग क्या होता है आपके पास में, कोण ए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होगा आपके पास में 180 होता है। तो कोण सी की जो वैल्यू निकल के आई 8 6 14 14 140, तो वही है 140, तो दोनों का योग है। तो तीसरे का कितना होगा आपके पास, तीसरे का कितना होगा, तीसरे का 40 डिग्री होगा। ठीक है, तीसरे का 40 डिग्री हुआ आपके पास में। अब अगर तीसरा 40 डिग्री हो गया तो इसमें देखिए कौन, ये P वाला किसके सम्मुख में आ रहा है, यानी किसके संगत आ रहा, जिसके संगत P आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन पहले इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों भुजाएं इसकी दी गई, उसकी भी तीनों भुजाएं दी गई, तो पहले हम समरूप दिखा लेते हैं, फिर संगत कोण की बात करेंगे हम। तो हम जानते हैं कि दशमलव को दशमलव के साथ लीजिए, दशमलव है AB अनुपात AB का अनुपात QR के साथ में, तो 38 76 डिवाइड होके 1/2 मिलेगा। ठीक है, रूट वाले का रूट के साथ ले लो, AC का अनुपात PR के साथ, AC का अनुपात PR के साथ लिए तो क्या मिलेगा हमको समझिएगा, 3√3/6 √3 से √3 खत्म, 1/2 1/2 ये भी मिला। फिर उसके बाद में BC का अनुपात PQ के साथ में, BC ये 6, ये है 12, तो आया 12। इसका मतलब AB QR और AC PR, और उसके बाद में कह सकते हैं BC और PQ बराबर है, तो त्रिभुज P कहां चला, ABC समरूप हो जाएगा। लेकिन अब आप PQR नहीं लिख सकते, समझिएगा इस बात के लिए। ठीक है, कौन सी भुजा किसके बराबर है। ठीक है, BC AB QR के बराबर है, तो AB के सामने वाला कोण कौन है, बराबर नहीं, समान अनुपात में। AB के सामने वाला कोण है C, और उसके बाद QR के सामने वाला कोण है P। तो इसका मतलब A P के बराबर हो जाएगा। तो आप समरूपता बनाने के लिए सीक्वेंस को ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास समझिएगा। उसके बाद में फिर AB QR होगा AC PR, AC का अनुपात है PR के साथ में, तो AC के सामने वाला है कोण B, तो PR के सामने वाला कोण है Q। ठीक है, PR के सामने वाला कोण है P। अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखा जाए भुजा 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 समरूपता से। कसौटी। अब अगर ये त्रिभुज समरूप हैं, तो इस त्रिभुज के जितने कोण हैं आपके पास में वो बराबर होंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जितना भी कोण है बराबर होगा, तो P वाला कोण जो है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। चलिए A की तरफ चलते हैं, P वाला कोण A के बराबर है, गलत हो गया क्या, P वाला कोण A के बराबर है आपके पास में, तो P है 80 डिग्री, तो A भी क्या होगा 80, अगर सॉरी A है 80 डिग्री तो P भी होगा 80 डिग्री। ठीक है, समझिएगा। फिर AB QR के समानुपात है, तो AB और QR, तो AB के सामने वाला कोण है C। ठीक है, और
क्यू आर के सामने वाला कोण है पी। गलत है बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गलत है। ठीक है, ए बी और क्यू आर, ठीक है, समझिएगा। तो हमने ए बी सी लिख लिया। ए बी भुजा किसके समानुपात में आ रही है? क्यू आर के, तो क्यू आर। बी सी वाली भुजा किसके समानुपात में आ रही है? समझिएगा, बीसी वाली भुजा किसके समानुपात में आ रही है? बीसी कहाँ है? पी क्यू। ठीक है, आपके पास में, समझिएगा, बीसी वाली पी क्यू के समानुपात में आ रही है। तो पी क्यू लिखेंगे तो यहां पी लिख लीजिए। ठीक है, पी क्यू लिख रहे हैं तो यहां पी लिख लीजिए। गड़बड़ा जा रहा है यार। देखिए, इसको हम सही से आपको करते हैं। कोण किसके, ये तो पता चल गया ना कोण किसके कोण बराबर है, तो समझिएगा ए बी का कोण क्यू आर के बराबर है। तो ए बी का कोण, सॉरी, ए बी जो है आपके पास क्यू आर है, तो ये वाला कोण, ये जो आपके पास बी वाला कोण है, ए बी के सामने वाला सी वाला कोण, सी वाला पी के बराबर होगा। ये कंफर्म हो गया। उसके बाद किसका अनुपात किसके साथ है? एसी का पी आर के साथ है। तो एसी का पी आर के साथ है, एसी का पी आर के साथ है। तो एसी के सामने वाला है कोण बी, डबल कर देते हैं। ठीक है, और पी आर के सामने वाला है कोण क्यू। ठीक है, उसके बाद बात आती है बीसी का क्यू आर के साथ, पी क्यू के साथ में। बीसी है ये और पी क्यू है ये। तो ये है आपके पास में, 3 लाइन खींच दीजिए जिससे आपको क्लियरिटी दिखाई दे। ये हो गया। अब लिखते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब लिखते हैं ए बी सी के, ए किसके बराबर है? ए आर के बराबर है, तो आर। बी किसके बराबर है? बी बराबर है आपके पास में क्यू के, और सी किसके बराबर है? पी के। अब सही हो गया। ठीक है, तो ट्रिपल एस समरूपता से, तो सी वाला कोण ये आपको दिखाना पड़ेगा, सी वाला कोण पी के बराबर है, क्यों बराबर है? ठीक है, आपके पास में संगत, आपके पास समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं। क्या लिखेंगे आप? समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं, तो कोण सी की वैल्यू जो है, अगर आपके पास में 40 डिग्री है, तो कोण पी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 40 आएगी बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास में सवाल समाप्त हुआ। ठीक है।